अध्याय 9। ब्रह्मा जी से इतनी कहानी सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिताजी, आप अब मित्र सह का संपूर्ण वृतांत मुझे बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, पहले समय में इक्ष्वाकु वंश में मित्रसह नामक एक अत्यंत धर्मात्मा राजा हुआ। वो राजा अत्यंत बलवान था, धैर्यवान, धर्मवान और वेद पुराणों को जानने वाला था। वो सत्यवादी था, पवित्र मार्ग पर चलने वाला, इंद्रजित, राजाओं का शिरोमणि और केवल अपनी ही पत्नी से प्रेम करता था। एक दिन वो शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां उसने अनेक शेर और हिंसक जीवों का शिकार किया। उन हत्याओं के कारण कुछ समय के लिए राजा की श्रेष्ठ बुद्धि नष्ट हो गई। उसी वन में एक राक्षस भी रहता था। जब राजा ने उसे देखा तो अपने अस्त्र से उसे तुरंत मार डाला। उस राक्षस का एक भाई भी वहां रहता था। जब उसने भाई की मृत्यु देखी तो मन ही मन सोचा कि यह राजा दैत्य और देव दोनों के स्वामी हैं। मैं इससे अपने भाई की मृत्यु का बदला जरूर लूंगा। लेकिन कैसे? ऐसा विचार करके वह राक्षस मनुष्य का रूप धारण करके राजा के पास आया और हाथ जोड़कर कहने लगा, आप तो सूर्यवंश में शिरोमणि हैं। इस समय आपकी शरण में आया हूं। हे राजन, इन दिनों मेरी आजीविका का कोई साधन नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप मुझे अपने यहां सेवक रख लें। राजा मित्रसह को राक्षस की बातों में कुछ छल दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने उसे अत्यंत प्रेम से अपना रसोई बनाने वाला नियुक्त कर लिया। उसके बाद राजा शिकार खेलने के बाद उस ब्राह्मण रूपधारी राक्षस को लेकर अपनी राजधानी लौट आए। हे नारद, राजा के लौटने की प्रसन्नता में उसकी रानी मदयंती ने, जो दमयंती के समान ही पवित्र थी, अपने सभी सगे संबंधियों और हितैषियों को आमंत्रित किया। उस जौनार के लिए जो भोजन बनाया गया उसे ब्राह्मण रूपधारी राक्षस ने तैयार किया। उस राक्षस ने भोजन में नर मांस मिला दिया, जिसे राजा न जान सका। अब जब गुरु वशिष्ठ भोजन करने के लिए बैठे और उन्हें अपने तपोबल से यह पता चल गया कि इस भोजन में नरमांस मिला हुआ है, तो उन्होंने बेहद क्रोध में आकर राजा मित्रसह से कहा, हे राजा, तुझे धिक्कार है जो तूने हमारे सामने मनुष्य का मांस पकाकर रख दिया। अब हम तुझे ये श्राप देते हैं कि तू राक्षस बनकर अपने कर्म का फल पाएगा। वशिष्ठ जी के मुंह से यह श्राप सुनकर जब राजा मित्रसह ने सोचा तो उन्हें भी यह पता चल गया कि रसोई बनाने वाले ने ही उस भोजन में नर मांस मिलाया। उस राक्षस का यह छल देखकर राजा ने अपने मन में सोचा कि वशिष्ठ जी ने मेरा कोई अपराध न होते हुए भी मुझे श्राप दिया है, इसलिए मैं भी इन्हें श्राप देता हूं। यह सोचकर राजा ने वशिष्ठ जी को श्राप देने की इच्छा से अपने हाथ में पानी लिया। उस समय रानी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे स्वामी, वेद का कथन है कि गुरु चाहे कितना भी क्रोध करे, लेकिन शिष्य को उसका प्रतिकार कभी नहीं करना चाहिए। यह सुनकर राजा ने वशिष्ठ जी को श्राप नहीं दिया, लेकिन वशिष्ठ जी के श्राप के कारण वो खुद महाभयानक राक्षस बनकर वन में चला गया और कल्माशपाद के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। वो धर्म कर्म को त्याग कर वन में जो भी कोई जीव दिखाता उसी को खा जाता। उसी दशा में उसने एक मुनि को देखा। कल्माशपाद ने बिना कोई विचार किए मुनि के पास पहुंचकर उन्हें पकड़ा, जिस तरह शेर खरगोश को पकड़ता है। उसी समय मुनि की पत्नी अपने पति को राक्षस रूपी राजा के पंजे में देखकर परेशान हो गई और रोने लगी। हे नारद, तब मुनि की पत्नी ने राजा से प्रार्थना करते हुए ऐसा कहा, हे राजा, तुम ऐसा कुकर्म क्यों कर रहे हो? तुम अन्यायी बनकर ब्रह्म हत्या मत करो। यदि तुम मेरे पति को नहीं छोड़ोगे तो मेरा जीवन कठिन हो जाएगा, क्योंकि बिना पति के किसी भी स्त्री का जीना महान कष्टप्रद होता है। यदि तुम मेरे पति को छोड़ दोगे तो तुम्हें बड़ा पुण्य मिलेगा। इस तरह मुनि पत्नी ने राजा से बहुत अनुनय विनय की, लेकिन राक्षस रूपी राजा को कुछ समझ ही न आया। वह उसके सामने ही ब्राह्मण को खा गया। यह देखकर उसकी स्त्री ने सती होने की तैयारियां की। चिता बनाकर जब वो उसमें बैठी तो राजा को श्राप देते हुए कहने लगी, हे राजन, तुम्हारी भी अपनी पत्नी के सामने ही मृत्यु हो जाएगी।
इतना कहकर मुनि पत्नी अपनी पति के साथ देवलोक को चली गई। इधर श्राप की अवधि समाप्त होने पर राजा भी अपने घर लौट आया। राजा की रानी मदयंती को मुनि की पत्नी के श्राप के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो राजमहल छोड़कर चली गई, जिससे उसके पति के प्राण रक्षा हो सके। उस समय राजा के मंत्रियों ने वशिष्ठ जी के पास जाकर सारी बात बताई और पूछा, प्रभु, इस समय सूर्य वंश का अस्त हुआ जाता है, आप कोई अनुग्रह करने की कृपा करें। मंत्री की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने सूर्य वंश के स्थिर रहने के लिए रानी मदयंती को आशीर्वाद दिया और रानी मदयंती तपस्या करने लगी। बहुत समय तपस्या करने के बाद रानी ने एक बालक को पैदा किया। उस बालक का नाम अंशुमन अथवा अशुंक हुआ। उसके जन्म लेने पर संपूर्ण संसार के मनोरथ सिद्ध हो गए। उधर कलमाशपाद जब वन में पहुंचा तो उसने एक महाभयानक स्त्री को देखा जो उसके पीछे पीछे बहुत गुस्से में चली आ रही थी। वो स्त्री थी ब्रह्म हत्या, जो ब्राह्मण का वध करने के कारण राजा के पीछे लगी हुई थी। राजा ने उससे मुक्ति पाने के लिए बड़े बड़े तीर्थों की परिक्रमा की, अनेक मंत्रों का जाप किया, लेकिन कोई लाभ न हुआ। उस समय राजा ने मिथिलापुरी में जाकर गौतम ऋषि से भेंट की, उन्हें प्रणाम किया और सारा हाल बताया। तब गौतम ऋषि ने राजा कलमाशपाद को महाबल शिवलिंग का पूजन करने के लिए कहा। गौतम जी की आज्ञा अनुसार राजा ने गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर स्नान किया और महाबल शिवलिंग का पूजन किया। इससे राजा का ब्रह्म हत्या का पाप दूर हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, तो इस तरह नारद, राजा मित्रसह महाबल लिंग का पूजन करके ब्रह्म हत्या से उऋण हुआ।